बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उसके हमने सारे टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ा, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, हर चीज़ को जो है वो हमने अंडरस्टैंड किया, उसको हमने जो है वो पढ़ लिया। आप लोगों को मैंने जो होमवर्क दिया था वो भी आप लोग अपनी जो नोटबुक्स हैं उन पे राइट डाउन कर लें। जिन बच्चों ने कर लिया है वेल एंड गुड, और जो रह गए हैं वो अपना काम लाजमी कर लें ताकि आप लोगों के पास अपने नोट्स भी साथ साथ बनते जाएं। ठीक है, तो आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, काइनामेटिक्स। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम काइनामेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, देन हम लोग फर्दर मूव करेंगे इसकी डिफरेंट जो है वो टर्म्स की तरफ। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं काइनामेटिक्स को। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में कुछ मेजर इस चैप्टर में मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से जो है वो मेन टर्म्स पढ़ेंगे, मेन चीज़ें कौन कौन सी पढ़ेंगे। तो पहले नंबर पे हमारे पास आ जाती हैं रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, वो आज के लेक्चर में ही हम इसको डिटेल में देख लेंगे। फर्दर हैं हम जो है वो पढ़ेंगे इसमें टाइप्स ऑफ मोशन, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, वाइब्रेटरी मोशंस के बारे में। टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन, मोशन के साथ कौन कौन सी टर्म्स एसोसिएट करती हैं, पोजीशन है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह, ये सब टर्म्स जो हैं वो एसोसिएट करती हैं विद मोशन। इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है स्केलर्स एंड वेक्टर। ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर्स। उसके बाद ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन देखेंगे, जिसमें हम लोगों ने 2 ग्राफ्स देखने हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ। फर्दर एक हमारे पास टॉपिक है 2.6, इम्पोर्टेंट टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन का। हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। उनको हम डिराइव भी करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों ने इनके फार्मूलाज़ को भी याद करना होगा। और लास्ट टॉपिक है हमारे पास मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से हमारे पास जो मोशन है उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये थे हमारे पास इस चैप्टर के मेजर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो अब हम जो है वो काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन को देखते हैं। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स की मोशन को हम इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, काइनेमेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। हम उनकी मोशन को तो डिस्कस करते हैं, लेकिन हम उसमें मोशन की काज क्या है इस चीज़ को डिस्कस नहीं करते। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन की फॉर्म में है, मोशन की हालत में है, तो क्या वो ऑब्जेक्ट स्टार्ट कैसे हुआ, उसकी मोशन कैसे स्टार्ट की, ये चीज़ हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट्स की मोशन को ही जस्ट जो है वो इसमें स्टडी करेंगे काइनेमेटिक्स में। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन मैंने अंडरलाइन कर दी है। काइनेमेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द काज ऑफ मोशन, जिसमें हमने मोशन को डिस्कस करना है लेकिन हमने उसकी काज के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं जाननी। ठीक है, तो ये है काइनेमेटिक्स। इसकी फर्दर आप लोगों ने इसकी रीडिंग कर लेनी है कि आगे इसने वही बताया है कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। आप सबको पता है कि अगर कोई बॉडी जो है वो अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से मूव नहीं कर रही, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, तो हम क्या कहेंगे, ये जो बॉडी है ये रेस्ट की फॉर्म में है। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई बॉडी अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से मूव कर रही है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, तो हम क्या कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट या ये बॉडी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग क्या कर रही है, मूव कर रही है, जो है वो चेंज कर रही है अपनी पोजीशन। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये किस में है, मोशन की फॉर्म में है। ठीक है, तो ये इसकी दोनों की डेफिनेशन है। अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ़ इट डज़ नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। यानी अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से कोई बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, तो हम कहेंगे कि ये बॉडी किस फॉर्म में है, रेस्ट की फॉर्म में है। ठीक है, आगे है हमारे पास ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मोशन की डेफिनेशन, ये नीचे वाले बॉक्स में जो मैंने मार्क की हुई है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। यानी अगर कोई बॉडी अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से अपनी जो है वो पोजीशन चेंज कर रही है, तो हम कहेंगे कि ये बॉडी क्या है, मोशन की फॉर्म है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक जगह पे एक जो है वो एक आदमी खड़ा है, उसके पास से जो है वो एक गाड़ी मूव करके गई है, कोई बाइक वगैरह गई है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो है वो मोशन की फॉर्म में है। यानी वो पर्सन जो वहाँ पे खड़ा है और कुछ डिफरेंट चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा है अपनी सराउंडिंग में, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा है, कुछ चीज़ों को वो देखेगा कि वो उसके रिस्पेक्ट से बिल्कुल रेस्ट की फॉर्म में है, और कुछ चीज़ें जो उसके पास से गुजर कर जा रही हैं या कोई चीज़ें जो मूव कर रही हैं वो उसके रिस्पेक्ट से क्या होंगी,
मोशन के फॉर्म में होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके पास कुछ ट्रीज़ हैं, कुछ लोग जो है वो मूव कर रहे हैं, वहाँ चल फिर रहे हैं, तो जो ट्रीज़ होंगे वो उस पर्सन के हिसाब से क्या होंगे, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, दैट्स वाई वो क्या हैं, रेस्ट की फॉर्म में है। और वो चीज़ें, कुछ लोग जो वहाँ घूम फिर रहे हैं, कुछ गाड़ियों पे जा रहे हैं, कोई गाड़ी जा रही है वहाँ से, तो वो उस पर्सन के हिसाब से क्या होंगी, मोशन की फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो रेस्ट और मोशन दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट से क्या है, रिलेटिव हैं। यानी अगर एक जो है वो पर्सन गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, एक पर्सन ही मतलब के ज़्यादा जो है वो पैसेंजर्स गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट से तो पोजीशन चेंज नहीं कर रहे। ठीक है, तो वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट से क्या होंगे, वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट से तो रेस्ट की फॉर्म में होंगे, लेकिन एक पर्सन जो गाड़ी के बाहर खड़ा है वो उनको ऑब्जर्व कर रहा है, उसके रिस्पेक्ट से वो क्या है, मोशन की फॉर्म में है, क्योंकि वो उस पर्सन के रिस्पेक्ट से वो मूव कर रही हैं, लेकिन जो गाड़ी के अंदर पैसेंजर्स बैठे हुए हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट से मूव नहीं कर रहे, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, वो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट से, या वो सारे एक दूसरे के रिस्पेक्ट से क्या है, रेस्ट की फॉर्म में है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास रेस्ट और मोशन। ठीक है, इनकी आपने जस्ट डेफिनेशन याद करनी है, इसके अलावा काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन आप लोग याद करनी है। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से जो है वो रीड करना है, इन 3 डेफिनेशंस को लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।